सो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। दोस्तों सेट्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। एक कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डेटा होता है जो एक टैबुलर फॉर्म में कॉमास को अलग करते हुए लिखा जाता है, राइट। तो मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा विच रिप्रेजेंट इन बाय मतलब सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स और उसके अंदर जो ब्रेसेस में एलिमेंट होते हैं उसे हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो होता है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल हमने लिखा a इज इक्वल टू a इज अ सेट नेम ऑफ सेट। इसको हम ब्रेसेस में लिखेंगे। अगर हमें लिखना है कि 10 नेचुरल नंबर्स हमें लिखने हैं तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 अप टू 10, राइट दोस्तों। तो ये क्या हो गया, 10 नेचुरल नंबर का एक सेट हो गया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, ए जो है ए इज अ नेम ऑफ सेट विच इज ऑलवेज राइट बाय कैपिटल लेटर। हमेशा इसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो ए ये एक कैपिटल लेटर है जिसे हम डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर है और ये नेम रहेगा इस सेट का, ठीक है। फिर इस सेट के अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं एंड अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं या फिर स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, यू कैन से एनीथिंग। तो इस सेट में हमने लिखा है कि 10 नेचुरल नंबर का हमें डेटा लिखना है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए ये जो डॉट्स हमने लिखे हैं ना यहाँ पर, इस डॉट्स का मतलब क्या होता है, टू बी कंटिन्यू। टू बी कंटिन्यू का मतलब क्या है, जैसे नेचुरल नंबर का सीरीज यहाँ से 10 तक ऐसे स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, 5 के बाद आएगा 6 जो हमने यहाँ लिखा नहीं है 6, देन 7 8 9। ये जो 4 नंबर हमने इसमें लिखे नहीं है तो यू हैव टू एज्यूम, यू मीन्स anybody can assume that there are these 4 numbers in place of dots, right। तो ये assume होता है, dots का मतलब ये होता है to be continue writing a natural numbers after 5 also। तो 5 के बाद ये 6 7 8 9 यहाँ पे है, ऐसा assume किया जाता है। इसीलिए क्योंकि कभी कभी नंबर्स बहुत बड़े होते हैं ना, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया till 10, इसीलिए आपको मतलब 4 नंबर में लिख सकती हूँ यहाँ पे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं आपको समझाने के लिए ये लिखा है कि ये डॉट्स का मतलब ये होता है। मान लीजिए अगर मुझे नेचुरल नंबर का 200 तक का एक सेट चाहिए तो किस तरह से हम इसे लिखेंगे। मान लीजिए B इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज ऑफ टिल 200, तो 1 2 3 4 5। आगे जाके मुझे इतनी स्पेस नहीं है या इतना ज़्यादा लिखना मतलब बहुत ही टायरसम चीज़ है, इसीलिए मतलब बहुत ही मतलब इजी नहीं है लिखने के लिए कि बहुत सारा टाइम भी जाएगा और बहुत सारा स्पेस भी जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे डॉट्स डाल दिए हैं। तो हमें ये अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि डॉट्स का मतलब होता है टू बी कंटिन्यू एज दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैक्सिमम टिल 200, करेक्ट। तो डॉट्स का मतलब होता है 5 के बाद 6 7 8 9 10, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था उसी तरह से यहाँ पे है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे दोस्तों, मतलब आपको इस एग्जांपल में ये समझ में आया होगा कि सेट्स किसे कहते हैं। सेट्स इज वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। अब ये जो है 1 2 3 4 5, ये जो नंबर्स है मैंने जो बताया आपको कि नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स इसमें से कुछ भी हो सकता है सेट में। तो ये नंबर्स या अल्फ़ाबेट इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम कहेंगे एलिमेंट्स या मेंबर्स, सेट के मेंबर्स या सेट के एलिमेंट्स, करेक्ट। तो सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स शुड बी वेल डिफाइंड होने चाहिए, राइट। वेल डिफाइंड मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया आपके मुझे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं तो 200 तक ये नेचुरल नंबर हो गए, तो दिस इज़ नॉट होल नंबर, राइट। होल नंबर हम जनरली 0 से स्टार्ट करते, राइट। तो दिस इज़ नॉट होल नंबर, दिस इज़ नॉट इंटीजर ऑल्सो, दिस इज़ नॉट रैशनल नंबर ऑल्सो, दिस इज़ जस्ट अ नेचुरल नंबर्स। तो हमने यहाँ पे वेल डिफाइन किया है कि हमारा सेट किस चीज़ का है। तो सेट है हमारा नेचुरल नंबर का 1 से लेके 10 तक,
1 से लेके 200 तक, राइट, जिसमें मैंने आपको डॉट्स की भी इम्पोर्टेंस समझाई है। ओके, तो अब हम देखते हैं दोस्तों सेट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट्स। दोस्तों देखिए हम अब देखेंगे 2 टाइप के सेट्स। फर्स्ट वाला है रोस्टर फॉर्म। पहले हम रोस्टर फॉर्म ही देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म को हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म होता क्या है एक्चुअली? तो रोस्टर फॉर्म जो होता है उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के, दे आर लिस्टेड एंड दे आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद ब्रेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है इसे, कि all the elements of the set are listed, the elements are being separated by commas and are enclosed with braces, right? तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है एग्जांपल में कि अगर मुझे वॉवेल्स लिखने हैं अल्फ़ाबेट्स के, तो दे आर वेल डिफाइंड, राइट। तो मान लीजिए ए इज़ माई सेट, इसमें हमें वॉवेल्स चाहिए ए ई आई ओ यू, these are vowels and these are well defined, right। इसके अलावा कोई और वॉवेल इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में नहीं आता है, सिर्फ ये 5 ही वॉवेल्स आते हैं। इस वॉवेल्स को आप इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे ई आई यू ओ ए, कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, दैट डजेंट मैटर, इट इज़ इक्वल टू सेम, ये सेम ही रहेगा, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें ये लिखना है कि हमारे पास एक वर्ड है स्कूल, तो हम स्कूल ये वर्ड को किस तरह से लिखेंगे? मान लीजिए सेट बी इज इक्वल टू, स्कूल का स्पेलिंग होता है ये, इसको हम किस तरह से लिखेंगे? तो SCHO&L। देखिए यहाँ पे मैंने ओ 2 बार है, फिर भी मैंने इसे रिपीट नहीं किया है। इसे रिपीट नहीं करने का रीज़न ये है कि सेट में वो एक ही बार आता है। अगर यहाँ पे स्पेलिंग में 2 बार है स्कूल के, तब भी सेट में वो ओ जो है वो एक ही बार आएगा, राइट। तो इसे हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, ठीक है। अब दूसरा जो फॉर्म है हमारा वो है सेट बिल्डर। पर उससे पहले मैं आपको जस्ट एक रिवाइज करना चाहती हूँ कि हमारे कुछ ऐसे लेटर्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नंबर्स को, तो मैं आपको वो 1 मिनट रिवाइज कराती हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, N denotes for what? N denotes for natural numbers, ठीक है। तो हमारे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो n हमें बताता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे z ये क्या? अल्फ़ाबेट z और i, ये दोनों भी अल्फ़ाबेट जो है वो जनरली इंटीजर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे इंटीजर नंबर क्या होते हैं? माइनस से लेके 0 से लेके प्लस तक। मतलब आपने मेरे लास्ट एक वीडियो में देखा होगा कि इंटीजर्स हम लाइन पे किस तरह ड्रॉ करते हैं जनरली। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। मान लीजिए सेंटर में 0 है, इसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स, एंड लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो अगर हमें इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है इन सेट, तो हम उसे आई या जेड कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और वो इस तरह से रहेंगे। मान लीजिए हमने -3 से स्टार्ट किया इंटीजर, -3 2 -1 0 देन 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम सो ऑन कर सकते हैं। इस डॉट्स का मतलब होता है टू बी कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। अगर कोई लिमिट नहीं दिया होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इट शुड बी कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। ओके, दिस इज जस्ट अ रिविजन फ्रेंड्स। अनदर इज क्यू। क्यू क्या है? क्यू एक अल्फ़ाबेट है जो हम
रैशनल नंबर्स को, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। आपको बस याद रखना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मतलब n अगर आता है एग्जाम्पल में, मतलब आगे जाके मैं एग्जाम्पल्स लूँगी तब आपको समझ में आएगा कि n का इंपॉर्टेंस क्या है, z का इंपॉर्टेंस क्या है, q का इंपॉर्टेंस क्या है। पर आपको ये याद रखने बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे q जो आता है वो रैशनल नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। रैशनल नंबर्स जनरली हम p/q इस फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे q हम कभी भी ज़ीरो नहीं होता। q मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती, तो इसीलिए हमारा p/q ये जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इस तरह से लिखे जाते हैं। p/q मतलब फॉर एग्जांपल आप इस तरह सोच सकते हो कि 1/2, मान लीजिए 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, इट्स लाइक दैट। अब इसे मैं एग्जैक्टली लिमिट डिसाइड नहीं किया, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसमें देखिए सारे डिनोमिनेटर्स 6 है, 6 भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, पर 0 नहीं हो सकते डिनोमिनेटर्स। एज वेल एज p एंड q आर ऑलवेज अ इंटीजर, राइट। जैसे मैंने आपको इंटीजर्स बताया, इंटीजर्स में भी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव अल्सो, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं r। सो दोस्तों r जो है हमारा रियल नंबर होता है। r जो अल्फ़ाबेट है वो रियल नंबर के लिए जाना जाता है, ठीक है। देन w जो होता है वो हमारा होता है होल नंबर। होल नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर टिल इंफिनिटी, ठीक है। देन हम देखते हैं a जनरली अल्फ़ाबेट्स या फिर मतलब कोई भी नंबर जो जैसे कि इवन नंबर या अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर्स रहेगा ब्रैकेट में, A B C D एंड ऑन एंड सो ऑन, राइट। देन इवन नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स के लिए जनरली A यूज़ किया जाता है, और Q जो होता है ये होता है इरेशनल नंबर। इसका मतलब इरेशनल, हमने Q देखा ना रैशनल नंबर के लिए यूज़ किया था। अब ये होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऑफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स और उसकी इम्पॉर्टेंस मैंने आपको बताया है, ये आपको याद रखने बहुत आवश्यक है, बिकॉज क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, राइट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्म सेट, नेक्स्ट सेट दैट इज़ कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। सो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म देखेंगे हम। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सेट बिल्डर फॉर्म टेबुलर फॉर्म जैसा ही होता है, बट द डिफरेंस इज दैट कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो ब्रेसेस में जो लिखा जाता है, जैसे हमने टेबुलर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में देखा कि हम अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स के फॉर्म में लिखते कोई भी चीज़ ब्रेसेस के अंदर, बट सेट बिल्डर फॉर्म में यही चीज़ आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक्चुअली सेम होता है, बट आपको ये आना चाहिए कि वो नंबर्स में था तो इसे आप स्टेटमेंट में कैसे लिखे, दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए, बट ओके। तो देखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है उसमें सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। इसका डेफिनेशन बता रही हूँ आपको मैं। सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होना उस सेट में जो लिखा है उसका मीनिंग जो है वो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। इट इज़ डिनोटेड बाय वी, वी कैन राइट एज मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ, मान लीजिए वी से डिनोट किया इस सेट को हमने, और फिर हमने इसे लिखा x कोलन, एंड x का मतलब क्या है एग्जैक्टली ये हमें लिखना है। मान लीजिए हमने x का मीनिंग लिया कि x इज़ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे x इज़ वॉवेल
ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट कंप्लीट। अब जैसे हमने टैबुलर फॉर्म में लिखा था कि a इज इक्वल टू, टैबुलर मतलब रोस्टर फॉर्म में अल्फ़ाबेट, डायरेक्टली हमने अल्फ़ाबेट ही लिखे थे यहाँ पे I, O एंड U, जो हमारे 5 अल्फ़ाबेट है, राइट, वो हमने लिखे थे। पर इसी टैबुलर या रोस्टर फॉर्म को हमने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, जिसमें क्या है कि इसे V से रिप्रेजेंट किया गया है, एज वेल एज इसके अंदर जो एक लेटर है एक्स के बाद आता है कोलन। कोलन मतलब एक्स का मीनिंग क्या है वो दिखाने के लिए यहाँ पे एक्स एज, कोलन मतलब एक्स एज, एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे देखिए आपको सेकेंड पॉइंट बहुत ही क्लियर होगा कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट के अलावा कोई भी अदर लेटर नहीं है इंग्लिश का। जैसे ABAEIOU के अलावा मान लीजिए हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट में ना B लिखा है, ना C लिखा है, ना X लिखा है, ना Y लिखा है, ना Z लिखा है। मतलब मुझे ये कहना है आपको कि स्पेसिफिकली इसका जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? ये सारे वोवेल्स है। These are all vowels. These are not any other than vowel. Right? This is a common property which they have. Right? और similarly tabular form है। tabular form जैसे ही हमें इसने कंप्लीट किया, फाइन। तो इसके अब हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे कि बिल्डर फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दोस्तों हम ये देखेंगे एक एग्जांपल में कि अगर रोस्टर फॉर्म में दिया है, हमें रोस्टर फॉर्म में एक सेट दिया है, उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारा ये सेट है ए रोस्टर फॉर्म में, जिसमें दिए हैं हमें 1 3 5 7 एंड ये डॉट्स। ठीक है, ये हमारे हो गए हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में ये ए में कितने नंबर्स, ये नंबर्स हमें दिए गए हैं 1 3 5 7। तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन कंटिन्यू। इसका मतलब क्या होता है, ये ऑड नंबर्स है। दीज आर ऑल ऑड नंबर्स, राइट। अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है। तो फॉर एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म हम V से लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे x as x is odd number। सो सिंपल नो, मतलब हमें एक फॉर्म, मतलब एक एग्जांपल में दिया था टैबुलर फॉर्म में कि 1 2 3 4 1 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये हमने फाइंड आउट किया कि ये कौन सा सेट है, ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, जिसे हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमने लिखा, जैसे मैंने आपको बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है। इसमें हमें ब्रेसेस, कोलन एंड स्टेटमेंट लिखना होता है। तो हमने लिखा x कोलन x इज अ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर स्टार्ट होते 1 से, तो हमारे ऑड नंबर्स 1 3 5 7। तो दोनों का मतलब ये जो है रोस्टर फॉर्म और ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म, इन दोनों का मीनिंग क्या होगा, सिमिलर ही होगा, बट सिर्फ मतलब इसका लिखने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, राइट। और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से समझ आए ये क्या होता है। मान लीजिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है v इज इक्वल टू x, x इज इंटीजर and comma 1/2 is less than x and x is less than 9/2, ब्रैकेट कंप्लीट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है 1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। अब ये 1/2 और 9/2 क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया, राइट। अब इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, मान लीजिए माइनस में है, ठीक है। अब इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। -1/2 का मतलब पहले निकालेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे इसे 0, जहाँ पे हमने 0 लिया पॉइंट के बाद, 2 5 10, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया 0.5, पर ये 0.5 क्या है, माइनस है 0.5, राइट। पर हमारा x जो है वो 0.5 से क्या है, थोड़ा ज़्यादा है।
अब -0.5 से बड़ा नंबर कौन सा होगा? देखिए लाइन देखिए फिर से, ये हमारा हो गया 0, 0 के बाद 1 2 3 एंड यहाँ पे आएगा -1 -2 -3। अब -1 एंड 0 इसके बीच में क्या आएगा? -0.5 मतलब -1/2, करेक्ट। तो हमारा यहाँ से -0.5 से बड़ा डिजिट कौन सा आएगा? 0, करेक्ट। और दूसरा 9/2 का देख लेते हैं। 9/2 मतलब 2 4 ज़ा 8, राइट, 1.5 4.5 आएगा इसका आंसर। तो हमारा 4.5 यहाँ आएगा 4 एंड 5 के बीच में, यहाँ पे, करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ये x जो है वो बड़ा है 0.5 से, मतलब x होगा 0, राइट। x होगा हमारा 0 से लेके इन बिटवीन 4.5, मतलब 0 से लेके 4.5 के बीच में रहेगा हमारा x। तो हम इसे किस तरह से टैबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिख सकते देखिएगा। सो हमें ये इस तरह से हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, करेक्ट। क्योंकि हमारा x जो है 4.5 से छोटा है, तो 4.5 से छोटा क्या आएगा? 4 आएगा, राइट। तो दिस इज व्हाट यू से, दिस इज अ होल नंबर। तो हमारा 0 से लेके 4 तक ये होल नंबर आ गया, करेक्ट। मान लीजिए दोस्तों और एक एग्जांपल देते हैं कि आपको एक टेबुलर फॉर्म दिया है जिसमें दिया है आपको 3 9 27 एंड 81। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है आपके सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप किस तरह करेंगे? अब देखिए, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि दिया क्या है आपको इस टेबुलर फॉर्म में। आपको रोस्टर फॉर्म में क्या दिया हुआ है? 3 दिया है, 3 9, 3 एंड 9 मतलब क्या होता है? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, राइट। अब आप ये देखिएगा कि आपको ये देखना है कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 3 का 4 टाइम्स देखेंगे तो 81 होता है, राइट। तो हम इसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, 3 1 3 2 3 स्क्वायर मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्क्वायर लेने से पहले यहाँ पे भी हम लिखेंगे 3 का n is what? n is that number which will come into square। अब हमें पता नहीं ना ये स्क्वायर है, क्यूब है या क्या है, राइट। तो हम यहाँ पे n लिखते हैं, n + 1, then 3n + 2, then 3n + 4, करेक्ट। इस तरह से लिखेंगे। अब हम इसे, जैसे मैंने आपको बताया कि n का अगर हम n इज़ व्हाट नेचुरल नंबर और n का फर्स्ट नंबर 1 रहेगा तो 3 1 ज़ा 3 होगा, 3 1 + 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा, 3 n मतलब 1 + 2 मतलब 3 क्यूब होगा 27, एंड अगेन 3n मतलब 1 + 3 होगा। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, 4 नहीं है, यहाँ पे 3 है। तो 3 + 1 + 3 इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 81, इस तरह से होगा, राइट। तो दोस्तों देखिए, आपको समझ में आ गया है। जब भी 3 का पावर n इज व्हाट, n इज अ पावर एंड n इज नेचुरल नंबर ऑल्सो, तो विल टेक दिस एज दिस वे। n का पावर 1 होगा यहाँ पे तो 3 ही आएगा, n का पावर 1 + 2 1 होगा मतलब 3 स्क्वायर होगा, 3 का पावर 1 + 2 होगा मतलब 3 क्यूब होगा इज इक्वल टू 27 आएगा,
3 का पावर 1 मतलब n मतलब 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 का 4 टाइम्स 81 आएगा, राइट। तो इस तरह से आपको देखना है कि आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली ये जो सेट दिया हुआ है ये सेट है क्या एग्जैक्टली। यहाँ पे आप समझ गए हो कि सेट है क्या एग्जैक्टली। तो ये सेट है 3 का पावर 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है। अब इस एग्जांपल में तो हमें 4 तक ही मिला है, इसलिए हमने 4 तक लिया है। तो अब हम इसे एक्सप्रेशन में कैसे प्रेजेंट करें सेट बिल्डर फॉर्म पे, तो देखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे v इज इक्वल टू x एज x इज इक्वल टू 3 का पावर n, राइट। जैसे हमने लिखा था n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दोस्तों ये जो साइन है ना ये बिलोंग्स टू आता है, मतलब इस फैमिली का है ये। n क्या है, नेचुरल नंबर है, राइट। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए नीचे लिख रही हूँ मैं। और फिर आएगा हमारे नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा 3 है, इसलिए हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 3 रेज टू n, राइट। तो ये हो गया, हमने अगर n का नंबर 1 डाला तो 3 रेज टू 1 इज 3 आ गया हमारा, मतलब हमारा फर्स्ट नंबर आ गया, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था। तो 3 मतलब n का वैल्यू हमने 1 डाला तो 3 आ गया। सेकेंड दूसरा वैल्यू क्या रहेगा n का वैल्यू मतलब 1 2 3 4। तो हमें दिया गया है कि n ये बड़ा है 1 से और इक्विवेलेंट भी है, मतलब n इज इक्वल टू व्हाट 1। n छोटा है एंड इक्विवेलेंट भी है 4 से, मतलब हमें 4 भी लेना पड़ेगा 1 भी लेना पड़ेगा और उसके बीच में n है तो 1 भी लेगा। 1 एंड 4 आर एंड पॉइंट्स एज वेल एज उसके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो भी हमारे इस n के सेट में आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 ये नंबर्स आ गए, राइट। मतलब आपको इस तरह से मैं समझा रही हूँ ताकि आपको इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आए। ये स्टेटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि n क्या है, n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड n इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो दोनों जगह पे इक्वल टू भी है तो n इज 1 एंड n इज 4 ऑल्सो। अब इससे बड़ा है मतलब 1 से बड़ा है तो 2 भी आएगा और 4 से छोटा है तो 3 भी आएगा। तो 1 2 3 4 आर द नंबर्स। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट कि x इज इक्वल टू 3 रेज टू n की वैल्यू हम कितना भी लिख सकते हैं, तो 1 डाल सकते हैं 2 भी डाल सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि 3:1 इज इक्वल टू 3, 3:2 इज इक्वल टू 9, 3:3 इज इक्वल टू 27 एंड 3:4 इज इक्वल टू 81। तो इस तरह से हमारा रोस्टर फॉर्म जो है उसे हमने इस तरह इस स्टेटमेंट में मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया। इट इज़ सो सिंपल एंड इजी। बस आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट बनाने के टाइम पे ध्यान देना है और आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी है इस ब्रैकेट में स्टेटमेंट के टाइम पे कि x क्या है। x है x का स्टेटमेंट ये है कि x इज इक्वल टू 3 रेज टू n, क्योंकि 3 से स्टार्ट होता है जो मैंने आपको बताया। पहले आपको इसको आइडेंटिफाई करना है और 3 रेज टू n इज इक्वल टू n इज व्हाट, n इज अ पावर, सो n मे बी n इज नेचुरल नंबर आल्सो, राइट। तो n क्या हो सकता है, यहाँ पे n ही सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले करेगा इस स्टेटमेंट में। तो n रहेगा हमारा 1 से 4, तो n अगर 1 रहेगा तभी तो 3 आएगा हमारा फर्स्ट नंबर। तो n इज इक्वल टू 3 और n का नंबर हमारा 2 3 बदलेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना n रेज टू 2, n रेज टू 3, n रेज टू 4। तो इसके नंबर्स भी हमारे इस तरह से आएंगे, राइट। सो हमारा ये सोल्यूशन है कि रोस्टर फॉर्म को किस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये रोस्टर फॉर्म में है या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। तो देखिए एक एग्जांपल लेती हूँ। v इज इक्वल टू x
colon x is an integer and minus 3 is less than x is less than 7। ये एक एग्जाम्पल है। अब देखिए इस एग्जाम्पल को ठीक से देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये क्या है। ये है एक सेट का नाम है वी कैपिटल में, उसके बाद हमारे पास ब्रेसेस है ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस, उसके बाद हमने लिखा है एक्स एक कैरेक्टर है स्मॉल लेटर में, जो उसके बाद आता है कोलन। जब भी कोलन आता है और उसके बाद एक स्टेटमेंट बनता है तो एक्स का मीनिंग क्या है, ये दिया है उन्होंने कि एक्स मीन्स इंटीजर, और इंटीजर का कंडीशन ये है कि -3 एंड 7 के बीच का इंटीजर है। मतलब ये दिया है कि -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। इस तरह से आपको मतलब एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई करके समझना है। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल दिया आपको, v इज इक्वल टू x, x इज अ होल नंबर which is less than 7 ब्रैकेट कंप्लीट। तो देखिए इसमें भी सिमिलर स्टेटमेंट दिया है, सिर्फ स्टेटमेंट का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी हमारी ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस है, देन एक्स दिया है, एक्स को डिनोट किया है ऐसे, मतलब एक्स को स्टेटमेंट फॉर्म में इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि एक्स क्या है, एक्स ये एक होल नंबर है। होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो एक्स ये होल नंबर है एंड विच इज़ लेस देन 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स ये एक होल नंबर है जो 0 से स्टार्ट होता है और 7 से लेस होना चाहिए। मतलब 7 ये नंबर आएगा नहीं इसमें, मतलब आएगा 1 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, इतने नंबर आएंगे इसमें। ये रोस्टर फॉर्म में आ गया इनकेस। तो इस तरह से इसका मीनिंग होता है, राइट। तो ये हमारा भी जो दिया हुआ फॉर्म था, ये क्या है हमारा, अगेन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको बस सिंपल याद रखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में सिर्फ स्टेटमेंट होते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, ताकि रोस्टर फॉर्म में वो कन्वर्ट करने के बाद उसका एग्जैक्ट मीनिंग आए। तो जैसे मैंने ये रोस्टर फॉर्म में एक्सप्लेन मतलब कन्वर्ट किया इस स्टेटमेंट को, जिसमें कंडीशन थी कि लेस देन 7 होना चाहिए। ये होल नंबर है बट लेस देन 7 होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो आपको इतना सिंपल है ये, आपको बस इसको समझना है, बेसिक है कि रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हमारे, दोनों सेट्स हमारे क्या हो गए, सेट बिल्डर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए v इज इक्वल टू x, x इज व्हाट, x इज प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 60। ओके, तो x क्या है, एक प्राइम नंबर है जो 60 से डिवाइड होता है। तो ये फिर से यहाँ पे ब्रेसेस कंप्लीट। तो ये फिर से क्या हो गया, ये फिर से हमारा एक स्टेटमेंट बन गया। तो ये हो गया एक फिर से, मतलब कोलन भी है इसमें, स्टेटमेंट भी है, कंडीशन भी है। तो ये बन गया हमारा फिर से सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, मान लीजिए ये एक सेट है, देखिए ये क्या है, ये एक सेट है जिसमें हमें नंबर्स दिए हैं, बट कोई सेंटेंस है क्या इसमें, स्टेटमेंट है क्या, नहीं है। नो स्टेटमेंट नो सेंटेंस। तो बिकॉज ऑफ दैट ये क्या हो गया हमारा, एक टैबुलर फॉर्म हो गया। और टैबुलर फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। इसमें नंबर्स दिए गए हैं और नंबर्स और अल्फ़ाबेट सिर्फ आते हैं जब देयर इज़ अ नो स्टेटमेंट, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। एंड हर एक नंबर को कॉमा से मतलब अलग किया गया है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। देन 2 ब्रेसेस के अंदर इन सारे नंबर्स को हमने
इनक्लोज किया हुआ है, तो इसीलिए ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया रोस्टर मतलब टेबुलर फॉर्म, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये b इज इक्वल टू 2 4 6 एंड ये डॉट डॉट्स का मतलब मैंने आपको बताया था सो ऑन कंटिन्यू मतलब टिल इन्फिनिटी। अब आगे जाके भी कुछ दिया नहीं एग्जैक्ट नंबर की 10 है 50 है 100 है 200 है 1000 है लैक्स है, कुछ नहीं दिया। सो इट इज एज्यूम्ड एज 6 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 10, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 इज ए इवन नंबर, 2 के बाद दूसरा भी इवन नंबर दिया है 4, 4 के बाद तीसरा भी इवन नंबर है, तो 2 4 6 एंड सो ऑन मीन्स इट इज़ सेट ऑफ इवन नंबर कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। तो ये भी फिर से हमें टेबुलर फॉर्म में दिया है, इसमें कॉमास है, इसमें डॉट्स है और ये दोनों ब्रैकेट से इनक्लोज किया हुआ है दोनों ब्रेसेस से, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज रोस्टर सेट, राइट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।